अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी और साइंस में जितने भी गुज़िश्ता कुछ दिनों में जो भी कुछ मतलब हुआ साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल वॉचेस की। एप्पल वॉचेस को दाँत से कुछ रिलीफ़ मिला है क्योंकि पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसने उस पे एप्पल पे बै बैन लगा दिया था उसकी क्योंकि वो किसी और कंपनी के जो ऑक्सीजन सेंसर है उसकी मतलब टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर रही थी। तो इसके बाद अब देखने में तो ये सिंपल सी चीज़ है लेकिन एप्पल को ये बहुत बड़ा नुकसान है। तकरीबन एप्पल $1 बिलियन से ज़्यादा मंथली जो है उसकी इनकम है वो एप्पल वॉचेस के ज़रिए आती है। पिछले साल तकरीबन एप्पल ने एप्पल वॉचेस से $14 बिलियन तक जो है वो मतलब कमाई की थी। इसके बाद अगली बात करते हैं Xiaomi की। Xiaomi जो मोबाइल आपको पता है मिड रेंज मोबाइल आमतौर पे बनाता है लेकिन इसके बहुत ही एडवांस किस्म के मोबाइल आ रहे हैं। तो अब उन्होंने एक कार लॉन्च की और कार लॉन्च में जो फीचर बता रहे हैं वो टेस्ला, पोर्शे और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं ना, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिक, इन सबको वो पीछे छोड़ देगी। डिज़ाइन तो उसका बहुत ही आला है। अगर आप इसकी वीडियो देखें तो बहुत ही आला डिज़ाइन है। डिज़ाइन में वो किसी आला क्वालिटी की कार से कम नहीं लगती। इसके बाद उसके जो मेन फीचर उनके बारे में बात कर लेते हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि वो सब कारों को पीछे छोड़ जाएगी। तो मुझे जो मेन सबसे पहले जिस फीचर की मैं बात करूँगा वो है उसकी चार्जिंग टाइम, क्योंकि आप जितनी भी कार है ना उनमें अच्छे से अच्छे फीचर डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन उनका जो चार्जिंग टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा आता है। किसी का मतलब घर के जो चार्जर उससे 6-7 घंटे में होता है। अगर आपके पास वो जो कमर्शियल लेवल के चार्जर हैं तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा घंटा तो तकरीबन हर कार ही लेती है। तो बहुत ज़्यादा टाइम है ये हिसाब से देखा जाए डीजल कार के मुकाबले, पेट्रोल कार के मुकाबले में। तो जो Xiaomi है वो दावा कर रही है कि उसकी जो कार है ना वो 5 मिनट की चार्जिंग में 220 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकती है। उसको 15 मिनट तक चार्ज रखो तो वो तकरीबन 510 किलोमीटर का सफ़र आपको तय करके दे देगी। मतलब आप कहीं भी खाना खाने रुको, कुछ भी करो, मतलब 15 मिनट में उसको चार्ज करो और आप 510 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकते हो। अगर ये वो अचीव कर लेती है, कहने को तो ये ख़याली बातें लगती है क्योंकि किसी भी टेस्ला बड़ी-बड़ी कंपनियाँ वो कोई अचीव नहीं कर पाई। लेकिन ऐसा नहीं है, चाइना जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट गेम चलता है टेक्नोलॉजी के हवाले से। मिसाल के तौर पे आईफ़ोन को देखें तो मैक्सिमम आप उसको चार्ज करने में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी $1 ट्रिलियन कंपनी है एप्पल, लेकिन फिर भी वो चार्जिंग करने में कितना टाइम ज़ाया होता है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में उसका मोबाइल फुल चार्ज होता है। दूसरी तरफ Xiaomi के जो चार्जर हैं वो तकरीबन 10 मिनट तक उसको मैक्सिमम चार्ज कर देते हैं। और इसके अलावा उसकी जो परफॉर्मेंस है तकरीबन वो भी जो अभी हाल ही में एक नई टेक्नोलॉजी Xiaomi ने लॉन्च की थी, उसमें उसका जो चार्जर है वो बैटरी है वो भी ख़राब नहीं होती। आमतौर पे ये लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि फ़ास्ट चार्जिंग से बैटरी ख़राब होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वो तकरीबन 85% उसकी जो साल बाद कैपेसिटी है बैटरी की होती है। इसके बारे में फिर कभी बताऊँगा कि इसका क्या मतलब है, लेकिन आप समझ लो कि आईफ़ोन की बैटरी तकरीबन 75% होती है, Xiaomi की जो बैटरी है वो 85% तक उनकी जो अभी जो लेटेस्ट उसके मोबाइल है उसमें जो बैटरी इस्तेमाल हुई है, मतलब वो उन मोबाइल से भी ज़्यादा चलती है वो। तो इसी तरह उन्होंने वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है इसमें कार में फ़ास्ट चार्जिंग के लिए। इसके अलावा दूसरी इसमें जो चीज़ें वो इसकी रेंज है तकरीबन, जिसके 2 वेरिएंट हैं, एक 500 सॉरी एक 650 किलोमीटर है और दूसरा इसका वेरिएंट जो है 800 किलोमीटर उसकी रेंज है। तो लेकिन फ्यूचर में वो कह रहे हैं कि जो फ्यूचर में नेक्स्ट वेरिएंट आएगा वो तकरीबन 1200 किलोमीटर की रेंज रखेगा थियोरेटिकली, और ये तकरीबन 2025 में मार्केट में वो लॉन्च कर देंगे और वो बहुत स्पीड से इसके इंजन वगैरह पे काम कर रहा है, इंजन बना रहे हैं, बल्कि प्रोडक्शन लाइन उनकी मतलब स्टार्ट है। तो इसके बाद बात करते हैं अगली यूके में जो विंड टर्बाइन है उसके एक फॉर्म की अप्रूवल हो चुकी है, वो तकरीबन 2027 में बनेगा। विंड टर्बाइन फॉर्म वो फॉर्म होते हैं जो बहुत बड़ी बिजली बहुत बड़े-बड़े मतलब पन बिजली के वो स्टैंड पे खड़े हुए वो होती हैं, टर्बाइन होती हैं। अब ये टर्बाइन कितनी एफिशिएंस है इसका आप अंदाज़ा इससे लगा दो कि अगर वो टर्बाइन एक चक्कर मतलब मुकम्मल करे, तो आमतौर पे 3 उसमें वो लगी होती हैं, उसके पर होते हैं, तो वो एक चक्कर मुकम्मल करे तो एक घर को तकरीबन वो 24 घंटे की बिजली फराहम कर सकती है। तो वो अगर वो 24 घंटे में आप अंदाज़ा करो कितनी वो चक्कर मुकम्मल करेगी। ऐसा नहीं बहुत स्पीड से घूमती है, लेकिन वो स्लो घूमती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिजली पैदा करती हैं, ख़ास तौर पर इन इलाकों में जहाँ पे हवा की अच्छी मिकदार मौजूद हो।
तो वो दुनिया का सबसे बड़ा फॉर्म बना रहे हैं और उसकी अप्रूवल उनको मिल चुकी है। और आमतौर पे इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 150 मीटर से लेकर 250 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। तो आमतौर पे ये बहुत बड़े इलाकों में ये इस्तेमाल बनाए जाते हैं उन इलाकों में, खासकर जहाँ पे मतलब समुद्र में जहाँ पे नीचे की सतह जो बेहतर हो, उनको ऑफशोर विंड टरबाइन बोलते हैं। इसके बाद अगली जो खबर है वो टेस्ला रोबोट के बारे में। रोबोट टेस्ला का अभी हाल ही में एक खबर लीक हुई है टेस्ला से, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि टेस्ला के जो 2021 में एक उसका रोबोट था, वो उसने अपने इंजीनियर को काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था। और आमतौर पे कहा जाता है कि टेस्ला की जो रोबोट है वो काफ़ी मतलब इंटेलिजेंट है, लेकिन ये बात उन्होंने छुपाए रखी काफ़ी अर्से तक। तो अब ये 2023 में ये बात बाहर आई है कि टेस्ला जो है उसके रोबोट ने ही हरकत की थी। तो ये एक ख़तरा है जो आमतौर पे बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो कोई भी कंपनी अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती, इसलिए वो ऐसी खबरें आमतौर पे बाहर नहीं आने देती। तो इसके बाद बात करते हैं हाइपरलूप प्रोजेक्ट की। अगर आपने कुछ अर्सा पहले सुना हो या देखा हो कि एलन मस्क ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका मकसद ये था कि लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया का जो रास्ता वो तकरीबन आधे घंटे में तय कर देगी। ये जो वो एक ट्रेन बना रहा था जो हाइपरलूप थी, जिस जो कैप्सूल नुमा थी, जो एक बंद उसमें ट्यूब में मतलब उसमें से हवा निकाल के बहुत ज़्यादा स्पीड हासिल करनी थी, तकरीबन 500 मील से भी ज़्यादा शायद उसकी स्पीड थी। लेकिन वो प्रोजेक्ट जब उसकी टेस्टिंग हुई तो वो तकरीबन 100 माइल पर आवर की रफ्तार ही बस उसने पकड़ी थी। उसके बाद कहा जाता है इसको इम्प्रूव करेंगे, लेकिन अब पता चला है कि वो सब पर सारा प्रोजेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वो उस पर मतलब वो जो सामान जो भी कुछ है मतलब वो कबाड़ियों को दिया जा चुका है। और उस प्रोजेक्ट की जो वजह बताई जा रही थी वो ये थी कि वो डिस्ट्रैक्शन था, क्योंकि कैलिफोर्निया एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही थी रेलवे सिस्टम। अब वो रेलवे सिस्टम जो था वो पूरी कैलिफोर्निया को जोड़ रहा था, लेकिन एलन मस्क नहीं चाहता था कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो। उसकी वजह ये थी कि कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा टेस्ला कार खरीदी जाती है, और मतलब जितनी भी स्टेट है अमेरिका की उनमें सबसे ज़्यादा जो कार हैं वो टेस्ला कार हैं, वो कैलिफोर्निया में है। अगर वो रेलवे प्रोजेक्ट उसमें मतलब ज़ाहिर बात है बन जाएगा तो टेस्ला कार की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इसके बाद बात करते हैं बैदूस की। बैदूस बेसिकली समझ रहे चाइना का एक सर्च इंजन है। इसको कोई बैदूस बोलता है, कोई क्या बोलता है बाहर, और जो भी इसका नाम है, क्योंकि चाइनीज ज़ुबान में है। तो हाँ, ये जो सर्च इंजन है इन्होंने चैट जीपीटी की तरह, क्योंकि चाइना में चैट जीपीटी भी जिस तरह गूगल और फेसबुक वगैरह ब्लॉक हैं, बंद हैं, तो इसको भी एक्सेस नहीं है, चैट जीपीटी को भी एक्सेस नहीं, क्योंकि ये यूज़र के डाटा को मतलब कॉपी करते हैं और मतलब जो भी इसके मसाइल वगैरह। तो उन्होंने जो अपना एआई मॉडल लॉन्च किया था उसके तकरीबन 100 मिलियन उसके यूज़र हो चुके हैं। टाइम जो है उसने ओपन एआई को शो करने का फैसला किया है कि वो उसकी कॉपीराइट मटीरियल को इस्तेमाल करता है। तो न्यूयॉर्क टाइम का कहना है कि हम अपने ऑथर हैं, जो राइटर हैं, उनको इतना ज़्यादा पे करते हैं लिखने के लिए, जबकि जो ओपन एआई है वो बिना कुछ पे किए उसका उनके ऑथर्स और एडिटर्स और सबका मतलब डाटा कॉपी करता है और अपने मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करता है और बेचता है। जो भी मतलब ओपन एआई की आपको पता है, चैट जीपीटी जो है उसका ओपन एआई उसकी जो कंपनी है उसका ही ये मॉडल है। इसके बाद बात करते हैं कि ऐसे कैप्सूल की जो अभी हाल में शायद और बनाया, जो और किसी भी जानवरों के लिए आमतौर पर अभी तक उसको बनाया गया है, जो उसको उसके स्टोमेज है उसको ट्रिक करेगा कि वो फुल हो चुका है। वो वाइब्रेटिंग उसको कैप्सूल कहते हैं, उसके जो भी इसको नाम दे। तो वो ये जो जानवर है जो बहुत ज़्यादा खाते और ईटिंग करते हैं, उनके लिए अभी तक इंसानों पे इसका तजर्बा नहीं किया गया, लेकिन जानवरों पे ये तजर्बा कामयाब रहा है। इसके बाद अगली खबर है वो है एआई के बारे में। एआई इतनी एडवांस हो चुकी है, अब हाल ही में एक मॉडल बनाया गया है जिसमें डेनमार्क के लोगों के ऊपर उसको अप्लाई किया गया है। और अप्लाई करने का मकसद ये है कि उसको डाटा दिया गया है, जिसकी मदद से उस डाटे की किसी भी शख्स का डाटा अगर वो उसको दिया जाए तो वो क्या करेगा, उसकी हेल्थ के बारे में प्रिडिक्शन कर देगा, उसके बाद उसकी इनकम के बारे में और उसकी प्रीमेच्योर डेथ के बारे में भी प्रिडिक्शन जो है वो बहुत हद तक दुरुस्त है, मतलब अमेजिंग उसके रिजल्ट हैं। तो एआई फ्यूचर में इतना एडवांस आपको मतलब लोगों को थोड़ा सा डाटा वो अगर आप उसको दिया जाए तो वो लोगों के बारे में क्या कुछ बता सकता है। इसके बाद बात करते हैं इंटेल की। तो इंटेल ने बेसिकली इसराइल में $25 बिलियन की सरमायाकारी के लिए मतलब उसको
$3.2 मिलियन इसराइली हुकूमत से मिल चुके हैं। ये मतलब प्रोजेक्ट क्या है, ये बेसिकली प्रोजेक्ट ये है कि इंटेल जो है अपनी चिप बनाएगा इसराइल में और $25 बिलियन की सरमायाकारी करेगा ओवरऑल। और ये इसराइल में किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। अब इस सरमायाकारी में $3.2 बिलियन इसराइल उसको देगा इंटेल को, और उसने दे दिए, मतलब अब जो है वो खबर आई है कि वो उसने दे दिया है, जिसके बाद अब ये प्रोसेस शुरू हो गया है। तो वो वहाँ पे चिप बनाएगा, क्योंकि जब से ताइवान में और चीन का और अमेरिका का मसला बना है, क्योंकि पहले जितनी भी चिप्स थी वो ताइवान में बनती थी। अब वो टेक्नोलॉजी को अमेरिका और मतलब इसराइल अपने मुल्कों में लेके जा रहे हैं ताकि कल को हमें कोई मसला ना हो।